प्रणाम आप सभी का। आज के पॉडकास्ट भविष्य की उड़ान, सही चुनाव सही करियर। 12वीं के बाद बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि आगे चुनाव क्या करें अपने करियर को चुनने के लिए। आज के हमारे गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर अकरम सिद्दीकी जी, थैंक यू सो मच, जो डॉक्टरेट के लिए परस्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों में इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है। थैंक यू सो मच मैम, इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, एक बच्चों को सबसे बड़ा डाउट होता है 12वीं के बाद, जो कला के क्षेत्र के बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th में आर्ट्स लिया है, तो उनके लिए क्या सही चुनाव होगा कि 12वीं के बाद वो क्या करे? मैम, 12वीं के बाद जो कला वर्ग के छात्र हैं उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें सबसे अच्छा कोर्स उनके लिए बीए प्रोग्राम होगा। बीए प्रोग्राम के बाद जैसे हमारे कॉलेज जेएनएस पीजी कॉलेज में बीए कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस उसमें सब्जेक्ट है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है। तो इसका स्कोप ये है कि इसके बाद वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में भी उनके लिए बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस होती है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं आप। उसके बाद एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, रेलवेज एंड वेरियस अदर्स जैसे सब इंस्पेक्टर्स एग्ज़ाम हो गया। तो बहुत ही उनके पास डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अच्छा, और इसके बाद अगर वो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करना चाहता है तो उसके बाद कोई ऑप्शंस हैं? जो बच्चे ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं उनके बाद क्या? मैम, जैसे जो ग्रेजुएट हो गए हैं उसके बाद उनके पास आजकल जो लीगल प्रोफेशनल का बहुत ही वन ऑफ द चॉइसेस्ट कैरियर आप समझ रहे हैं एलएलबी है, जैसे बैचलर्स ऑफ लॉ के लिए। तो इनके पास ये स्कोप होता है कि वो एज ए लीगल प्रोफेशनल वर्क करें हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। जैसे आजकल जो कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी है तो कंज्यूमर इश्यूज हो रहे हैं, तो मींस एज एन इंडिपेंडेंट वर्क आप उसमें अपने आप केसेस को फेस कर सकते हैं। एज ए लीगल प्रोफेशनल आप अपने करियर को नई उड़ान दे सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं बीए किया, उसके बाद एलएलबी किया, बार काउंसिल में रजिस्टर हो गए, डायरेक्टली आप खुद भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं लीगल प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। सर, बीए के बाद एमए, बीएड, इन कोर्सेज के बारे में आप क्या कहते हैं? उसके बाद मैम बीए के बाद जैसे होता है कि आप अगर टीचिंग, आजकल जैसे वन ऑफ द चॉइसेस एक कैरियर देखा जा रहा है, तो टीचिंग्स में आप 2 इयर्स का बीएड कोर्स है। उसके बाद आप प्राइमरी टीचर्स और फिर सेकेंडरी लेवल पे टीचर्स हो सकते हैं। और आपका नवोदय स्कूल्स हो गए, जवाहर नवोदय स्कूल जिसको कहा जाता है, केंद्रीय विद्यालय हो गए हैं। तो आजकल हमारे पास बहुत ही डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर बीए प्रोग्राम के बाद। और हमारे जेएनएस पीजी कॉलेज में जैसे मास्टर्स का एमए का प्रोग्राम है, तो उसमें यहाँ पर हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, हिस्ट्री में और इंग्लिश में। तो इससे क्या होती है कि एज ए इंग्लिश जो है आजकल बहुत ही नीडेड है एवरी सेक्टर्स में। तो आप इसमें भी अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करके अपने कैरियर को बना सकते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है इंडिया में मोस्ट सेकंड कॉमन लैंग्वेज आज के टाइम पे इंग्लिश ही है। हिंदी सबसे प्रायर लैंग्वेज है, विद सेकेंडरी लैंग्वेज है इंग्लिश। आप कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी कंपनी में जाते हैं तो इंग्लिश आपका है। तो क्या हम यहाँ पे कोई एडिशनल स्किल्स बच्चों को सिखा रहे हैं? यस मैम, हमारे यहाँ जैसे जेएनएस पीजी कॉलेज में हमारे यहाँ पर जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओ जिनको कहा जाता है, आप उनमें कंटेंट राइटर या हेल्थ केयर में कोई एनजीओ है, तो वो मांगते हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो एज ए ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आप हेल्थ केयर में भी जा सकते हैं। और आजकल जो इंटरनेट के ज़माने में कंप्यूटर्स हमारे यहाँ कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। कंप्यूटर कोर्सेज तो मस्ट हैं, और ग्रेजुएशन के साथ आपका कंप्यूटर जो कोर्स होगा वो आपको और भी आगे लेकर जाएगा। मतलब साथ ही साथ अगर बच्चा को यहाँ पे मास्टर्स कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, तो एडिशनल कोर्सेज में उसको कंप्यूटर आप नॉलेज देंगे जी। और साथ ही इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइटिंग, रीडिंग, एवरीथिंग, स्पोकन इंग्लिश फुल कंप्लीट। ओके। और अगर बच्चे को इनमें से अगर उनको चाहिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि नेक्स्ट ईयर यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आ रही है, टीचिंग वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो इसमें ये चीज़ें मदद करेंगी इन कोर्सेज से बच्चों को? जैसे होता है कि
बीए के बाद टीचिंग के लिए आपको मैंने बताया बीएड जो कोर्स है ओके वो जेएनएस पीजी कॉलेज हमारे कॉलेज में हाँ बीएड की सीट्स हैं, तो इनके लिए बीएड मस्ट होता है। ओके मीन्स जो एलिजिबिलिटी होती है आपकी वो एज अ टीचर, तो आपका बीएड मस्ट होता है। ओके सर, मुझे एक चीज़ पूछना है, क्या आप बीएड के बारे में बात करें, एक मुझे डेडलाइन बता सकते हैं, कोई डेट्स है या बच्चे फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? इसके लिए होता है कि देखिए बीएड आप या तो गवर्नमेंट कॉलेज से करिए या प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वायरमेंट है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। और जैसे आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी जो यूपी बीएड की एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है, 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ 30 अप्रैल तक डेट बढ़ चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। आप सभी जाइए, बच्चे 30 अप्रैल तक बीएड एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है उनका, उसमें अपीयर होइए, फिर आप काउंसलिंग के थ्रू डायरेक्ट आप एडमिशन्स कॉलेज में ले सकते हैं। सर उसके बाद अगर बच्चा एमए करता है उसके बाद क्या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है? एमए के बाद ये होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी हेल्थ केयर सेक्टर में आप जाना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, तो मास्टर्स उसमें रिक्वायरमेंट होती है। आप जैसे साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसमें किसी साइकोलॉजिस्ट के आप असिस्टेंट हो जाते हैं, और फिर एज अ लिटरेचर आप एमए में अपने रख रहे हैं, तो लिटरेचर का तो एक अपना अलग सही उनका उसका अपॉर्चुनिटी और करियर है उसमें। आप उसमें फ्लुएंट हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में आप मास्टर्स कर रहे हैं तो इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा। आप लिटरेचर जो है आपका एक करियर कैरेक्टर बिल्डिंग भी होता है। तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ हमारे पास कैरेक्टर बिल्डिंग भी ये प्लेटफॉर्म है। वंडरफुल सर। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन की 12वीं के बाद हमें किस चीज़ पे आगे परस्यू करना चाहिए, आगे हम किस चीज़ पे बढ़ सकते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर अकरम सर से मिल सकते हैं। और यहाँ पे बाकी टीचर्स भी है, वो आपकी मदद करेंगे। आइए, कोर्स करिए, आपको जो सुविधा चाहिए बच्चों के भविष्य के लिए वो यहाँ पे आपको टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आज आपका समय देने के लिए। सभी को अगर कोई बच्चों को डाउट हो, कुछ हो, तो वो कॉलेज में आके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉलेज में सब फैसिलिटी है, काउंसलर भी हैं, और वो ये है कि आप सीट्स अपनी लॉक करें आकर। जैसे बीएड कोर्सेज में है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही हमारे कॉलेज में आए, अपनी सीट भी लॉक कर दीजिए, जिससे आपको यहाँ पर इनरोलमेंट में कोई प्रॉब्लम हो। ओके, वंडरफुल सर, वंडरफुल। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप पॉडकास्ट देखिए, अगली बार हम आएंगे कॉमर्स डिपार्टमेंट को लेके, फिर साइंस डिपार्टमेंट को लेके, और कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी। अगर कोई डाउट है तो हमें प्लीज़ कमेंट में मैसेज करें। थैंक यू सो मच।